अकाउंट्स में रखने में या डॉलर्स को फिर दोबारा स्पेंड करने में। तो बहुत सारी कंपनियां अपने ज़र मुबादला जो है उसको बाहर रखना शुरू हो गई, अपनी बहुत बाहर हो गई, और पाकिस्तान में वही पैसे लाने शुरू हुई जो उनको के लिए हम कहते हैं $6 बिलियन के लगभग एक्सपोर्ट्स हैं, तो एक्चुअली से कम है। और एक जो बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो ये कि तकरीबन ये 4-4.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन डॉलर थे और फिर डॉलर स्पेंड नहीं किए जा सकते थे। और आईटी कंपनीज को बहुत ज़रूरत है इस तरह के डॉलर्स में स्पेंड करने की, क्योंकि उन्होंने बाहर क्लाउड पे सर्विसेज होस्ट करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, क्योंकि ये तमाम कारोबारी तो क्योंकि वो डॉलर स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो बहुत सारे डॉलर्स पाकिस्तान के बाहर ही रख रहे थे। तो एक जो बड़ा कदम आईटी मिनिस्ट्री ने और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने लिया पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के साथ मिलकर, वो ये कि हमने अब आईटी कंपनीज को ये इजाज़त दे दी है कि वो अपना जो रेवेन्यू है 50% रेवेन्यू डॉलर अकाउंट में रिटेन कर सकते हैं और उसको स्पेंड कर सकते हैं, उस पर कोई कदगन नहीं होगी। बैंक जिसमें डॉलर रिटेंशन अकाउंट्स खुलेंगे वहाँ पे जो डॉलर्स रखे जाएंगे उसके एवज उनको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड, जो पेमेंट्स करने के लिए बाहर, वो सोशल मीडिया की है, वो क्लाउड होस्टिंग की है, वो सेल्स के अखराजात हैं, मार्केटिंग के अखराजात हैं, और उनको ऑनलाइन वो अब स्टेट बैंक से इजाज़त लिए बगैर ये पैसे स्पेंड कर सकेंगे। तो जो भी प्रोसेस था, कदगन थी, फ्रिक्शन थी इन स्पेंडिंग दिस मनी, वो तकरीबन सभी रिमूव कर दी गई है। और इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैसला है एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ पे ज़र मुबादला के ज़खायर पे हर वक्त नज़र रखनी ज़रूरी है, और एक हुजम से ज़्यादा रहें, उसके होने के बावजूद ये एक बड़ा इकदाम लिया गया है। और ये बहुत सारी कंपनीज जो कि पाकिस्तान बाहर पैसे रखने को मजबूर थी, वो अब पैसे एक्सपोर्ट्स जो आपको 2.5 अरब के लगभग नजर आती हैं, ये 4.5 अरब तक इंशाल्लाह ताला। तो एक तो बड़ा कदम ये लिया गया। दूसरा ये कि आपको सुनकर शायद हैरानी हो कि पाकिस्तान एक तो ऑफ कोर्स बड़ा मुल्क है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लाखों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल करते हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं सौों के हिसाब से, लेकिन जो हैरानगी की बात है वो ये कि हमारी आईटी इंडस्ट्री तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख लोग एम्प्लॉय करती है टोटल। हालांकि हर साल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ 75,000 जो है वो आईटी ग्रेजुएट शायद हम 20-25 हज़ार आईटी ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं, क्योंकि उसमें से सिर्फ 2.5 लोग हैं जिनको आईटी कंपनीज इमीडिएटली एम्प्लॉय कर सकती हैं। एम्प्लॉय करने का मतलब ये है कि जो आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, ये इनको रिक्रूट करती हैं और फिर का मतलब ये है कि किया जाता है। अगर वो जो आईटी का ग्रेजुएट है या जो आईटी का सॉफ्टवेयर अच्छी नहीं कि इंटरनेशनली उसको $28-30 दिए जा सकें, तो फिर वो एम्प्लॉय भी नहीं किए जाते इन कंपनीज में। इसलिए ये नहीं कि दुनिया में सॉफ्टवेयर की डिमांड कम है। ऑफ कोर्स इंडिया की आईटी इंडस्ट्री तकरीबन $150 अरब की है, तो डिमांड हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स की शदीद कमी है। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ 75,000 ग्रेजुएट्स हर साल पैदा कर रही हैं, उसमें लिटरली 2,500-3 हज़ार ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली आईटी कंपनीज हायर कर सकती हैं। तो इसलिए अब हम एचईसी से मिलकर हम ये पूरे निज़ाम को रिवैम्प करने चले। उसमें दो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा एचईसी के थ्रू, जिसमें उनको एक सेंट्रल यार्ड स्टिक पे क्वालिटी के उनका टेस्ट किया जाएगा, उनको परखा जाएगा, और वो लोग जो उस टेस्ट को पास करेंगे उनको आईटी फिर मैंडेटरी अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी आईटी इंडस्ट्री में। बहुत यूनिवर्सिटी में तालीम भी हासिल करते हैं और साथ इंडस्ट्री में भी अप्रेंटिसशिप कह लीजिए, इंटर्नशिप करते हैं। इससे आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और जो आपके अंदर कमी बेशी है क्लासरूम में वो वहाँ पे पूरी हो जाती है। और इस तरह
एक ब्रिज भी बन जाता है एजुकेशन में और इंडस्ट्री में। तो अब एक सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा 75,000 IT ग्रेजुएट्स का, और IT इंडस्ट्री से मिलके IT इंडस्ट्री के अंदर उनको अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी और फिर वही उनकी जॉब्स में ट्रांसलेट होगी। जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है हमारे पास के लोग ही मुयसर नहीं IT इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए उस क्वालिटी के जिस क्वालिटी के उनको दरकार है, तो उसमें एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन हमारे एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल इसका नाम है, जो UGC का उसके थ्रू होगा। और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अब ये टेस्ट कंडक्ट होगा। इंशाल्लाह दिसंबर में पहला टेस्ट कंडक्ट होगा। ये 6 माह उनकी ग्रेजुएशन से पहले उनका ये टेस्ट जाए। स्टूडेंट उनको आधा वक्त या आधे से ज़्यादा वक्त 70% वक्त तकरीबन IT इंडस्ट्री में गुजारना ज़रूरी होगा बिफोर द ग्रेजुएट, ताकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए। और ये बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री जैसे IT इंडस्ट्री ग्रो की है, वहाँ पे इस तरह के फ्रेंड हो, कनाडा हो एंड सो ऑन। सो ये एक इंटरवेंशन ये की जा रही है। दूसरी ये हम इस साल 16,000 लोगों को ट्रेन करने जा रहे हैं उन IT स्किल्स में जिसकी दुनिया में बहुत इस वक्त डिमांड है। और ये माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग है, ये सिस्को की है, ये ट्रेनिंग है, ये अमेजोन की ट्रेनिंग है, ये गूगल क्लाउड की ट्रेनिंग है। ये तमाम स्किल्स हैं जो लोगों को लोग ट्रेंड होंगे, ऑरेकल फाइनेंशियल्स पे 100 लोग ट्रेंड होंगे, लोग ट्रेंड होंगे। बहुत जल्दी बड़ी कंपनीज के साथ, और इस वजह से नहीं ले सकती कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास हज़ारों लोग उस स्किल के मुयसर नहीं। तो जब हम इनको गवर्नमेंट के टैब पे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो बहुत तेज़ी से ये इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। और ये जो हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, इसमें एक जो डेवलपर है उसकी यील्ड तकरीबन 50 से 60, तो आप उसको 16,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत बड़ा एक इंशाल्लाह इनपुट आएगा इन दी IT इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट पोटेंशियल में आ रहे हैं। इससे इंशाल्लाह अगले 2 साल में हम 2 लाख लोग इस तरह ट्रेन करना चाहते हैं जो IT इंडस्ट्री में शामिल किए जा सकें। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑन एवरेज यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट करता है और अभी उसने कोई बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन नहीं भी की होती, उसकी यील्ड तकरीबन $25,000 के लगभग है। 2 लाख लोगों का मतलब है कि तकरीबन $5 बिलियन एडिशनल एक्सपोर्ट पोटेंशियल IT इंडस्ट्री में ऐड किया जाएगा। और इस वक्त ऑफ कोर्स कुल एक्सपोर्ट एज एव एक्सप्लेन 5 बिलियन है, जो कि क्योंकि पैसे लोगों ने बाहर रखे। तो एक तो ये डॉलर रिटेंशन अकाउंट 50% लेकर आए, कर्जन ख़त्म की, लोगों के लिए आसानी पैदा की, वो डॉलर्स ला सकें, स्पेंड कर सकें, ताकि IT कंपनीज पाकिस्तान पैसे लेकर आएँ। और उनको जो वर्क फोर्स की किल्लत है, स्किल्ड वर्क फोर्स की, उसमें यूनिवर्सिटीज़ ने भी इंटरवेंशन की और NAFTEC के थ्रू हम स्किल ट्रेनिंग भी करने चले हैं। इस साल इंशाल्लाह 16,000 लोग ट्रेन करेंगे। हर साल 10, 12, 15,000 लोग इस प्रोग्राम के तहत ट्रेन होते रहेंगे, ताकि IT कंपनीज को हाईली स्किल्ड लोग भी और जो यूनिवर्सिटी अच्छे ग्रेजुएट्स हैं वो मुयसर किए जा सकें। तो ये तो इंटरवेंशंस हैं हमारी IT कंपनीज़ के लिए। मैं भी IT कंपनीज़ का एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया गया हुआ था और फिर दुबई जाइटेक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा IT एक्सपो होता है वहाँ पे गया। वहाँ पे 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनीज हमारे साथ मौजूद थी जाइटेक्स में, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। और लगता ये है कि हमारी IT कंपनीज का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं वहाँ पे उनके पोटेंशियल क्लाइंट से मिला, इनको इंट्रोड्यूस करवाया, इनको कॉन्टैक्ट्स लेके दिए, इनके MOUs साइन करवाया, जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारी जो प्राइवेट ग्रो। तो ये इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। सऊदी विजिट भी बहुत कामयाब थी, उससे बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले हमारी IT कंपनीज़ के लिए। जाइटेक्स में दुबई के अंदर IT एक्सपो होता है, वहाँ पे 100 कंपनीज़ के साथ हम गए। बहुत सारी कंपनीज़ को बहुत सारा बिजनेस वहाँ मुयसर आया, बहुत सारी इनके MOUs हुए, बहुत सारे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो ये भी हमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के थ्रू तवातर से ये एक्टिविटी करती रहनी चाहिए कि हुकूमत पैसे भी इन्वेस्ट करे, अपनी कंपनीज को लेकर भी जाए और हर जगह पे उनके लिए फैसिलिटेट करे कि उनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उनके प्राइवेट सेक्टर से, उनकी गवर्नमेंट से मिल जाए। तो ये तो हमारी जो IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं, उनके लिए काम किया गया SAFC से मिलकर। इसी तरह पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फिनोमेना है फ्रीलांसर्स का। इतना बड़ा फिनोमेना है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 मिलियन 15 लाख
नौजवान ये ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मुहैया कर सके, लेकिन ग्लोबली जो आईटी की स्किल जो काम वो ऑनलाइन कर सकते थे अपनी एजुकेशन से करना शुरू। और कोई $10 दिन के बनाता है, कोई $20 सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, कोई मेडिकल ट्रांसपोर्ट, कोई मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहा है, और ये 15 लाख लोग पाकिस्तान से काम करते हैं। 15 लाख लोग पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन वर्कफोर्स है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान से दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन वर्कफोर्स है। अगर आप अपवर्क पे जाएं, फाइवर पे जाएं, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, क्रॉस ओवर पे जाएं, तो इस पे जो पाकिस्तान की तादाद है वो 15 लाख है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी ऑनलाइन वर्कफोर्स है। अब इन लोगों को ट्रेन भी किया गया। पंजाब में जब मैं काम किया करता था तो वहाँ पे हमने ई रोज़गार किया, वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया गया। वहाँ पे तकरीबन 47 ई रोज़गार सेंटर्स बनाए गए, लोगों को ट्रेन किया गया, और उसके तहत मुझे भी बताया गया कल के तकरीबन 8.5 अरब रुपया ये नौजवान कमा चुके हैं ई रोज़गार सेंटर से। फेडरल गवर्नमेंट में भी डिजी स्किल्स के नाम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चलाया गया ट्रेनिंग का, जिसके थ्रू ऑनलाइन ट्रेन किया गया। लेकिन जो इसमें जो पोटेंशियल है इन ऑनलाइन फ्रीलांसर्स का, वो अभी इस वक्त लिमिटेड इसलिए है कि वो नौजवान जिसने दिन में 10, 20, $30 बनाने हैं, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो जाके जनरेटर ख़रीद सके, वो इंटरनेट ले सके, वो एक अच्छे कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर सके, वो कोई रेंट पे जगह अच्छी ले सके, या फिर 4 लोगों को साथ उनको इसी वक्त जो चीज़ कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं जहाँ पे लेट से 10 लाख 15 लाख लोग बैठकर अपना रोज़ाना दिन में इंटरेस्ट फ्री लोन देने, बैंक्स लोन देंगे, तो तमाम रियल एस्टेट और खाली पड़ी हैं, उनको दिया जाए इन ताकि वो अपनी की जाए, उनको बैठकर काम करने की ये काम पाकिस्तानी और ये नहीं जाएगा, बताया जाएगा, और करेगी, इंक्लूडिंग जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अब ये देखिए, अगर 1 मिलियन लोग, 10 लाख फ्रीलांसर्स दिन में $30 है, और इसके लिए हमने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करना, हमने कोई फैक्ट्री किसी फीसद इसका ट्रेड, और यही वो इंडस्ट्री है और मुझे हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो कि पहले ही ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा लेने में दुश्वारी।
वो वायर ट्रांसफर करवाने का पैसे, तो ना स्ट्राइक का नहीं, ये छोटी तो मजबूरन उनको होल्ड बैक कर रही हैं फ्रीलांसर्स दूसरा ये वहां से पैसे लेने के लिए तो उसके लिए $1 बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है, तो इसको हमने रखना है और हम मेंशन हमारा और